देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो कैसे आपको मूर्ख बनाती रही, इसका अब खुलासा हुआ है। कैसे सस्ते रिचार्ज पैक को आपसे छुपाया गया है, अब इसका खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अगर आप भी जियो का सिम और जियो का रिचार्ज करवाते हैं तो ये खबर ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अब तक आप सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनते रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ट्राई ने यह खुलासा किया है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और इसने पाया है कि जियो कैसे अपने कस्टमर को मूर्ख बना रहा था, कैसे अपने कस्टमर से सस्ते रिचार्ज पैक को छुपा रहा था और उनकी जेब पर डाका डाल रहा था। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप जियो का रिचार्ज करवाते हैं तो शायद आप बारीकी से इस खबर को समझ सकते हैं। ट्राई ने जमकर फटकार लगाई है जियो कंपनी को, क्योंकि ट्राई ने यह कहा है कि कस्टमर को मूर्ख बनाने का काम जियो कंपनी ने किया है। जो सस्ते रिचार्ज पैक आते हैं उसे कस्टमर से छुपाया गया है। वो कैसे, अब ये भी समझिए। देखिए, जियो कंपनी का जो दो सस्ता रिचार्ज पैक है, एक है 199 का यानी कि 199 रुपीज का, और एक है 249 रुपए का यानी कि 249 रुपीज का। ये दोनों ही सस्ते पैक आपको जियो के ऐप पर अवेलेबल नहीं दिखाया जाता है, जिसकी वजह से आप किसी और रिचार्ज पैक की तरफ मूव कर लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये दोनों ही सस्ते जियो के जो रिचार्ज पैक है, ये आपको जियो के स्टोर पर मिलता है। और इसका पता जब ट्राई को लगा, तब ट्राई ने फटकार लगाई है जियो कंपनी को और इसे नियम का उल्लंघन बताया है। ट्राई ने साफ शब्दों में यह कहा है कि जियो ने लोगों को मूर्ख बनाया है, उनकी जेब पर डाका डाला है, और एक तरीके से जो सस्ते पैक हैं जिसके बारे में कस्टमर को पता होना चाहिए, इन सस्ते पैक को कस्टमर से छुपाया गया है। अगर जियो अपने स्टोर पर इन दोनों ही सस्ते पैक को अवेलेबल रखता है तो क्या वजह है कि जियो ने अपने ऐप पर इसे अवेलेबल नहीं रखा। अगर आप एक जगह पर ऑफर दे रहे हैं अपने कस्टमर को, तो दूसरी जगह पर इसे क्यों नहीं दिया गया है। अगर जियो स्टोर पर जाकर किसी कस्टमर को ये दोनों ही सस्ते रिचार्ज मिल रहे हैं, तो क्या वजह है कि उसी कस्टमर को ऐप पर नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि ट्राई ने यह कहा है कि 14 अप्रैल, जी हाँ, डेडलाइन दी गई है ट्राई की तरफ से जियो कंपनी को। 14 अप्रैल तक ये जो आप कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं या जिस तरह से आप भ्रम फैला रहे हैं कस्टमर में, आपको इसे ठीक करना होगा, और इसके लिए डेडलाइन दी गई है 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल तक जियो कंपनी को जो ये दोनों रिचार्ज हैं, 199 रुपए का और 249 रुपए का, जिसे छुपाया जा रहा था अब तक कस्टमर से, जो सिर्फ स्टोर पर ही अवेलेबल था, अब ट्राई ने कह दिया है कि ये दोनों ही रिचार्ज जो है स्टोर के साथ साथ अब जियो ऐप पर भी अवेलेबल होना चाहिए। और अगर जियो कंपनी ऐसा नहीं करती है तो एक बड़ा एक्शन कंपनी पर लिया जा सकता है। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला सामने आया कैसे ट्राई, जो एक जिम्मेदार अथॉरिटी है, जो हमेशा इन सब चीजों की निगरानी करती है, आखिर उनकी आंखों से भी कैसे ये सब कुछ अब तक बचता रहा। तो आप इसके पीछे की वजह और बारीकी को समझिएगा। अभी हाल ही में आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद के भीतर खड़े होकर आम जनता की आवाज उठाते हुए टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया था। उन्होंने बात की थी इनकमिंग कॉल की, कि कैसे मनमाने तरीके से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो काम करती हैं। जब रिचार्ज खत्म हो जाता है किसी कस्टमर का, तब ठीक है, वो फोन नहीं कर सकता, किसी को फोन नहीं मिला सकता, लेकिन इसे टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी ही कहेंगे कि रिचार्ज खत्म होने के बाद उस फोन पर रिंग भी नहीं बजती है, यानी कि इनकमिंग कॉल भी नहीं आती है, क्योंकि कंपनी द्वारा इनकमिंग कॉल को भी बंद कर दिया जाता है। यानी कि कस्टमर को इतना परेशान कर दिया जाता है और इतना मजबूर कर दिया जाता है कि परेशान होकर कस्टमर किसी भी तरह से अपना फोन रिचार्ज करवाता है और रिचार्ज करवाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी के साथ ही
उन्होंने मोबाइल डेटा का भी मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि किस तरह से जो मोबाइल डेटा है, पूरे दिन का जो आपको जीबी मिलता है, अगर उसका आप इस्तेमाल नहीं करते तो रात 12 बजे के बाद उसे ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और सस्ते पैक की भी उन्होंने बात की थी। अब आप सोचिए कि अब तक किसी भी नेता ने टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी का मुद्दा कभी नहीं उठाया, कभी भी रिचार्ज का मुद्दा नहीं उठाया, कभी भी इनकमिंग कॉल का मुद्दा नहीं उठाया, कभी भी जो इंटरनेट डेटा है उसका मुद्दा नहीं उठाया। जब राघव चड्ढा ने इन तमाम मुद्दों को संसद के भीतर उठाया, तब जाकर ट्राई ने भी अपनी आंखें खोली, अपने कान खोले और उन्होंने ये पाया कि जो टेलीकॉम कंपनी है, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, कैसे नियम का उल्लंघन करती हुई आ रही थी। जियो, जो कि जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्या में लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा कस्टमर जियो के ही हैं, और जियो ने कैसे लोगों को मूर्ख बनाया, कैसे उनसे सस्ते मोबाइल जो रिचार्ज पैक है उसे छुपाने का काम किया है। लेकिन अब ये खेल ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब ये पकड़ में आ गया है। ट्राई ने साफ कह दिया है कि भैया आपके पास डेडलाइन है, 14 अप्रैल तक आप नियम का जो उल्लंघन कर रहे हैं इसे आप सही तरीके से इस पर काम करना शुरू कीजिए। जो 2 सस्ते पैक हैं, अगर आप वो आपके स्टोर पर अवेलेबल है तो अब आपको इसे जो ऐप है उस पर भी अवेलेबल करना होगा। तो ट्राई की सख्ती का अब ये नतीजा होगा कि अब तक आपको ये 2 सस्ते रिचार्ज नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आसानी से आप ये दोनों ही सस्ते पैक जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि जियो यूजर्स अगर आप हैं तो देखिए, माई जियो ऐप पर 199 और 249 रुपए वाले रिचार्ज प्लान जो अब तक नहीं मिल रहे थे, वो अब आपको मिलेंगे और इसे अवेलेबल कर दिया जाएगा। देखिए, ट्राई ने देश के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर जियो को सख्त हिदायत दे दी है, सख्त लहजे में कह दिया है कि जियो की टैरिफ प्रैक्टिस पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन जो है वो कंपनी कर रही थी। और ट्राई ने जियो को 14 अप्रैल, जैसा कि हमने आपको बताया, 14 अप्रैल 2026 तक का समय दे दिया, डेडलाइन दे दी है। इस तारीख तक जियो को अपनी वेबसाइट, माई जियो ऐप और रिटेल स्टोर, तीनों जगह पर सभी रिचार्ज प्लान जो है अवेलेबल करने होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि जब ट्राई ने जांच की तो उसमें क्या कुछ निकला। देखिए, ये मामला जो है 2025 का बताया जा रहा है। अगस्त 2025 में पूरा मामला सामने आया था। उस वक्त जियो ने 1 जीबी डेटा हर रोज देने वाले कुछ एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान बंद कर दिए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों वाले जियो ने कहा था कि ये रिचार्ज प्लान जो है उसके रिटेल स्टोर पर ही मिलेगा। जांच में सामने आया कि 249 और 199 रुपए के जो केवल जियो स्टोर से ही मिलते हैं ये जो पैक है, जबकि 209 रुपए का एसटीवी सिर्फ माई जियो ऐप पर उपलब्ध है। यानी कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहां ग्राहक को सारे विकल्प एक साथ दिखे, क्योंकि कंपनी एक है, आप रिचार्ज पैक निकाल रहे हैं, एक ही कस्टमर के लिए निकाल रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वही चीज आपके स्टोर पर अवेलेबल है लेकिन आपके ऐप पर अवेलेबल नहीं है? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? ट्राई ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इस तरह की सीमित उपलब्धता पारदर्शिता के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। जिस रूल को फॉलो कर रहा है जियो, वो बताता है कि वो नियम का उल्लंघन कर रहा है। ट्राई ने सिर्फ प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि जियो के उन टैरिफ को भी निशाने पर लिया है जो खास डिवाइस के लिए बने थे। जियो को जियो फोन और जियो भारत जैसे कम कीमत वाले 4G फीचर फोन के साथ कुछ विशेष रिचार्ज प्लान भी आते हैं। ये प्लान दूसरे स्मार्टफोन यूजर्स को नहीं मिलते हैं। ध्यान से सुनेगा, शायद आप भी ये फोन यूज करते होंगे, जियो फोन, जियो भारत। अगर आप इस फ़ोन का यूज़ करते हैं तो आपको एक अलग तरीके से ही रिचार्ज प्लान जो है वो दिया जाता है। ट्राई ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन बताया है। आप भेदभाव तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी का फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसे रिचार्ज का अलग ही आप मेथड बताते हैं या अलग ही आप उसे वाउचर देते हैं, और बाकी जो फ़ोन यूज़र्स हैं, बाकी कंपनी के फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके लिए आपने अलग ही रिचार्ज पैक बनाया है। ये बिल्कुल भेदभाव बताया इन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये नियम का उल्लंघन है। इसी के साथ आदेश दिया है कि इन सभी प्लान को सभी यूजर्स के लिए खुला रखा जाए, यानी कि आप
जियो का फोन यूज कर रहे हैं या किसी और कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो भी रूल निकाल रहे हैं या जो भी रिचार्ज पैक निकाल रहे हैं वो सभी कस्टमर के लिए होना चाहिए, अगर वो आपका जियो सिम यूज करता है तो। अब जियो पर जब आरोप लगे और चोरी जब जियो की पकड़ी गई, तब जियो ने सफाई क्या दी है वो भी आपको बताते हैं। जियो ने ट्राई को अपना जवाब दे दिया है। कंपनी का कहना है कि साल 2020 का नियामक निर्देश केवल टैरिफ प्रकाशन से जुड़ा है और जियो के मुताबिक उस निर्देश में ये नहीं लिखा कि प्लान कहां और कैसे बेचे जाएंगे। यानी कि ये कहना चाहते हैं कंपनी वाले, यानी जियो ये कह रहा है कि हमें ये नहीं बताया गया था, स्पष्ट नहीं किया गया था कि जो भी हम वाउचर निकालते हैं या फिर रिचार्ज निकालते हैं वो कहां और कैसे बेचा जाए। क्योंकि अब आरोप यही लग रहे हैं कि जब जियो अपने स्टोर पर अलग वाउचर दे रहा है, सस्ते वाउचर दे रहा है, सस्ता रिचार्ज दे रहा है, तो ऐप पर अवेलेबल क्यों नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा है कि पहली बार रिचार्ज वाले ऑफर और पोस्टपेड प्लान ऑनलाइन नहीं बेचे जा सकते, लेकिन ट्राई ने जियो के सभी तर्कों को खारिज कर दिया है। यानी कि जो भी तर्क जियो दे रहा है उसे मानने के लिए ट्राई तैयार नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये साफ कह दिया है कि भैया जियो जो है वो अपने कस्टमर से ये तमाम बातें और जो सस्ता रिचार्ज है वो छुपा रहा था। अब आप समझिए कि ट्राई की तरफ से 14 अप्रैल 2026 तक का डेडलाइन जियो को दे दिया गया है। अब अगर इसे फॉलो किया जाता है जियो की तरफ से तो क्या कुछ बदल जाएगा, ये भी गौर से सुनिएगा। 14 अप्रैल 2026 के बाद जियो के हर ग्राहक को माई जियो ऐप, वेबसाइट और रिटेल स्टोर पर एक जैसे प्लान नजर आने वाले हैं। यानी कि अब कोई भेदभाव नहीं होगा, स्टोर पर अलग, ऐप पर अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब पर आपको एक जैसा ही ऑफर नजर आएगा। 199 यानी 199, 249 यानी कि 249 रुपए वाला जो ये सस्ता वाउचर है वो अब आपको ऐप पर भी अवेलेबल होगा। और अब कोई भी यूजर स्टोर जाए बिना सारे विकल्प देख पाएगा, क्योंकि हम देखिए डिजिटल की दुनिया में जी रहे हैं। और आप सोचिए कि जब आपको सस्ता प्लान लेना है तो जियो अपने ऐप पर इसे अवेलेबल नहीं दिखाता था, और इसकी वजह से जिसे भी 249 या 199 का वाउचर चाहिए तो उसे अपना समय निकाल कर जियो स्टोर पर जाना पड़ता था। लेकिन अब ट्राई की सख्ती के बाद जियो अब नियमों में बदलाव करेगा, अपने प्लान में बदलाव करेगा, और ये जो सस्ता वाउचर है आपको ऐप पर भी मिल पाएगा। आपको स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय जो है वो पूरी तरीके से बचेगा और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप अपना प्लान चुन पाएंगे। अब ये खबर इतनी ज़रूरी क्यों है जानना? देखिए, हम सब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और आजकल फ़ोन के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे कम से कम पैसे लगे, हम कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ोन रिचार्ज करवा पाएँ, ज़्यादा दिनों तक इसका इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन अगर टेलीकॉम कंपनियां ही अगर आपको चूना लगाने लगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन ये खबर हर उस करोड़ों व्यक्ति के लिए अहम है जो जियो का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब कोई कंपनी अपने कुछ सस्ते प्लान जानबूझकर ऐप पर नहीं दिखाती तो ग्राहक अनजाने में महंगे प्लान खरीदता है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, जैसा कि जियो ने किया। यानी कि जो कस्टमर का अधिकार है उससे कैसे उसे वंचित रखा जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हर ग्राहक को पूरी जानकारी पाने का अधिकार है, हक है। ट्राई की ये कार्रवाई डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में एक ठोस कदम साबित होने वाला है। तो आप समझिए कि जियो जिसके करोड़ों कस्टमर हैं और करोड़ों कस्टमर से अब तक जियो कंपनी कैसे सस्ते रिचार्ज पैक छुपाती आ रही थी। 199, 249 ये दोनों ऐसे पैक हैं, ये दोनों ऐसे वाउचर हैं जिसे जियो ने अपने ऐप पर अवेलेबल रखा नहीं था, लेकिन अपने स्टोर पर इसकी उपलब्धता रखी थी। लेकिन जब ट्राई को पता चला तब ट्राई ने सीधा सीधा फटकार लगाते हुए कह दिया कि अब मनमानी नहीं चलेगी, इसे जल्द से जल्द खत्म करो।
और जल्द से जल्द ये जो भेदभाव किया जा रहा है इसे दूर करना होगा, नहीं तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर आप भी जियो के कस्टमर हैं, अगर आप भी जियो का सिम यूज करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या अब तक आपने इन दोनों ही सस्ते रिचार्ज पैक का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं। और अगर आप करते थे इन दोनों ही सस्ते रिचार्ज पैक का इस्तेमाल तो आप कहां से इसे खरीदते थे। क्या कभी आपको ये दोनों ही रिचार्ज पैक जो हैं वो ऐप पर अवेलेबल हुए या फिर आपको भी समय निकालकर स्पेशली स्टोर पर जाना पड़ता था और तब आप अपना फोन रिचार्ज करवा पाते थे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी जियो कस्टमर्स को इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी राहत की सांस ले सके। क्या रिएक्शन है बताइएगा। नमस्कार।